Hey guys, today is Father's Day. Happy Father's Day to my father and all the fathers in the world. आज वो दिन है जिस इंसान की वजह से हम आज कुछ कह भी पा रहे हैं, जिस इंसान की वजह से आज हम इस दुनिया में हैं. Just because our father, our mother, that's it. Actually पता है हमारी लाइफ में हमारे पापा सबसे बेस्ट रियल हीरो होते हैं. हमारे लिए कोई एक्टर या कोई फिल्म स्टार ये सब रियल हीरो नहीं होते हैं. हमारे लिए हमारे पापा सबसे ज़्यादा एक रियल हीरो होते हैं. पता क्यों? क्योंकि जो वो हमारे लिए करता है ना, वो कोई भी नहीं करता है यार. वो हमारे लिए कोई नहीं करता है. जो हमारे पापा हमारे लिए सेक्रीफाई करते हैं, कोई नहीं करता. हमारे लिए अगर एक पीस बचा है ना, तो पापा पता है खुद ना खाकर वो अपने बच्चों को दे देते हैं वो एक पीस. खुद नहीं खाते यार, पर वो पीस अपने बच्चे को दे देते हैं कि हमारे बच्चे की ख्वाहिशें पूरी हो जाए, हमारे बच्चों का सपने पूरे हो जाए. पता है जब आप एक बच्चे के पापा होते हैं ना, तो आप ये सोचते हैं कि मेरे को मेरे बच्चों के लिए कमाना है. मेरे बच्चों को वो फेस ना करना पड़े जो जिंदगी में हमने अपनी लाइफ में फेस किया है. मेरे बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में. मेरे बच्चों को मैं पूरी लग्जरियस लाइफ दे सकूँ, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं. भाई साहब लगे रहते हैं मेहनत करने के पीछे लगे रहते हैं. कोई इंसान ऐसा होता है जो दो नौकरियां करता है. कोई इंसान ऐसा होता है जो रात भर काम करके आता है. कोई ऐसा होता है जो अपनी नींदों को गवा देता है सिर्फ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जो उन बच्चों को अपने माँ बाप का कोई समझ में ही नहीं आता. उन बच्चों के लिए जो बच्चे उनकी पूरी मेहनत की कमाई 4 सेकंड में उड़ा देते हैं, 4 सेकंड में उड़ा के ले जाते हैं. उन बच्चों के लिए. पर पता है जब आप गलत होते हो ना, तो आपके पापा को पता है कि आप गलत हैं, तब भी आपके मम्मा आपके पापा आपका ही साथ देते हैं, सामने वाले का साथ नहीं देते हैं. क्यों? क्योंकि आप उनके जिगर के टुकड़े हैं. उन्होंने आप में अपनी पूरी दुनिया देखी है. जब पता है जब आपके पापा या मम्मी आप लोगों से होप लगाते हैं ना, या फिर ये सोचते हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा, या मेरी बेटी वो करेगी, मेरा बेटा ये करेगा, तब उनकी होप टूट जाती है ना, उनके अरमान भी टूट जाते हैं, उनके सपने भी टूट जाते हैं. क्योंकि पता है होप ना अपनों से ही लगाई जाती है, जिसे आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करते हो. पर जब हमारे पापा हमें डांटते हैं या मारते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं.
ये सोचते हैं कि दुनिया का सबसे घटिया बाप हमें मिला है भाई। सबसे घटिया इंसान है ये, जो डांटता रहता है, मारता रहता है। हम अपने पापा को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। हम ये बोलते हैं कि पापा, उसके पापा कितने बेस्ट हैं, आप ऐसे क्यों नहीं। आपने कभी सोचा है कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, पर जो पापा होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पापा होते हैं ना, वो कभी भी अपने बच्चों को प्यार नहीं दिखाते हैं। हमें अपने माँ बाप को कभी भी किसी इंसान से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, किसी दूसरे के पापा से कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या पता तुम्हारे पापा का इतना बड़ा स्टेटस ना हो कि वो तुम्हें हर चीज़ ला कर दे सके। क्या पता तुम्हारे पापा का इतना बड़ा ओहदा ना हो कि वो तुम्हें ऐसी चीज़ ला सके। पर जब हम अपने पापा से डिमांड करते हैं ना, वो चाहे कैसे भी, उन्हें चोरी करनी पड़े, उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, लूटना, मारना, पीटना, या फिर कैसे भी लाना पड़े, अगर वो ये सोचते हैं कि मेरे बेटे ने मुझसे डिमांड की, मेरी बेटी ने मुझसे डिमांड की, उनकी डिमांड मुझे पूरी करनी ही करनी है, किसी भी कीमत पे पूरी करनी है, तो वो निकल पड़ते हैं बिना ये सोचे समझे इसका नतीजा क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, ये सोचे समझे और निकल पड़ते हैं, और वो हमें वो चीज़ ना कर भी देते। जिद करना, मैं ये नहीं कहती अपने पापा से कभी जिद नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, पर जिद हमेशा उस लेवल की करनी चाहिए अपने माँ बाप का स्टेटस देखकर, अपने पापा का स्टेटस देखकर। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान कोई होता है ना, तो वो पापा होते हैं। सबसे ज़्यादा ईमानदार इंसान कोई होता है ना, तो वो पापा होते हैं। सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड इंसान अगर कोई होता है ना, तो वो हमारे पापा होते हैं। सबसे ज़्यादा हमें इंस्पायर करने वाले इंसान हमारे पापा होते हैं। क्यों पता है? एक बाप ना, वो बाहर चाहे कितने भी झूठ बोल कर आ जाए, पर जब वो उसके बच्चे वो प्यार भरी आंखों से या फिर उस आंखों से देखते हैं ना अपने पापा की तरफ, तो वो बाप अपने बच्चों के सामने झूठ नहीं बोल सकता। हमारे लिए हमारे पापा इंस्पिरेशन इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन्हें अपनी आंखों से मेहनत करते हुए देखते हैं। हम उन्हें अपनी लाइफ में जीता हुआ देख सकते हैं। पता है पापा के लिए प्राउडी मोमेंट कौन सा होता है? प्राउडी मोमेंट तब होता है जब उसका बच्चा उससे भी बड़ी पोस्ट पे हो और वो सल्यूट कर रहा हो, तब वो उस टाइम वो बाप ना अपने बच्चे को ना एक, पता है किस चीज़ से सल्यूट करते हैं? प्राउड से सल्यूट करता है। वो इसलिए सल्यूट नहीं करता कि वो एक बड़ा ऑफिसर है, मुझसे भी बड़ा ऑफिसर है। वो इसलिए सल्यूट करता है कि आज मैं जो चाहता था, मैं जो सपने अपने बच्चे के लिए देखता था, जो ख्वाब मैं अपने बेटे के लिए देखता था, वो आज पूरे हो गए हैं। वो सपने आज पूरे हो गए हैं। उन सपनों में वो, पता है, आपकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, आपकी कामयाबी में अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, आपकी सक्सेस में अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। पता है बेटियों के सबसे क्लोज होते हैं पापा।
जो है वो बेस्ट होते हैं अपनी बेटियों के लिए। पापा जो है लाइफ में सब कुछ करते हैं अपनी बेटी के लिए। पापा ना अपनी बेटियों के लिए ना सब कुछ करते हैं। वो सब कुछ ला कर देते हैं अपनी बेटियों को, और उनसे ज़्यादा प्यार उनकी बेटी को कोई नहीं कर सकता। क्योंकि किसी के लिए हो ना हो, पर एक बाप के लिए उसकी बेटी ना ऐसा लगता है जैसे कोई जन्नत से परी आ गई है। जैसे ऐसा उस बाप को ऐसा लगता है कि मेरे को भगवान ने कौन से तोहफे से नवाज दिया हो एक बेटी देकर। पापा ना अपनी बेटी के लिए चाहे किसी भी इंसान के लिए गलत फैसले ले सकते हैं, एक सेकंड के लिए अपने बेटे के लिए भी गलत फैसले ले सकते हैं, पर अपनी प्रिंसेस के लिए कभी भी गलत फैसला वो कभी नहीं कर सकते। हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने माँ बाप का दिल कभी दुखाएं ही ना। हम अपने मम्मी पर हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, पर हम कर देते हैं। हम अपने माँ बाप का दिल दुखा देते हैं। हमें पछतावा तब नहीं होता, हमें पछतावा तब होता है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। हम जब उनकी जर्नी को खुद जीते हैं तब पता लगता है कि माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, किन्हें माँ बाप कहा जाता है, कैसे होते हैं या फिर क्या नहीं होते। हम उन्हें ना आप पता है, हम उन्हें स्टेटस लगाकर या फिर वीडियो बनाकर या फिर उन्हें चंद गिफ्ट देकर हम अपने माँ बाप के उनका प्यार नहीं दे सकते हैं। हम उन्हें ऐसे प्यार नहीं दिखाया जाता। प्यार तब दिखाया जाता है कि जब तुम्हारी खरीदी हुई कार में तुम्हारे पापा बैठे हों। प्यार तब दिखाया जाता है कि तुम्हारी माँ के हाथों में तुम्हारे खरीदे हुए कंगन हो, तुम्हारे पापा तुम्हारी खरीदी हुई कार में बैठे हों। वो बेस्ट फादर गिफ्ट होता है। बेस्ट फादर गिफ्ट होता है कि हम अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान हैं। क्योंकि जो कोई भी इंसान हो वो अपने बच्चों को अपने आप से भी ऊपर देखता है। वो हमारे पापा हमारे लिए ना सीढ़ियाँ होते हैं जो हमें एक कामयाबी के राह तक ले जाते हैं। हमारे पापा हमारे लिए एक वो अपस्टेयर्स होते हैं जिनको चढ़ चढ़ के हम ऊंचाई छूते हैं। वो कभी उफ तक नहीं करते, आहा तक नहीं करते। पता है, मम्मा तो रो देती है हमारी, पर पापा कभी हमारे आंसू नहीं बहा सकते हैं। अगर जब अपने बच्चों को वो माँ बाप तकलीफ़ों में देखते हैं ना, तो वो पापा ही हैं जो कभी आंसू नहीं बहाते, पर उनका अंदर से दिल इतना टूट जाता है अपने बच्चे को परेशानी में देखकर। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर नहीं पसंद आई होगी तो प्लीज़ हेट मत करिएगा। ऐसे सुन के जा सकते हैं आप, छोड़े। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे।